मेरे यार मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे, कैसी शाम सुहानी आई रे, हर शय पे जवानी छाई रे। मेरे यार मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे। I knew you finally. You love me. I love you so. जी चाहे इन वादियों में खो जाऊं, खो जाऊं। जी चाहे इन वादियों में खो जाऊं, खो जाऊं, लेके सहारा बाहों का सो जाऊं, सो जाऊं। महके सपने सपने महके चूम के मेरे यार
यार कैसी शाम सुहानी आई रे हो। लगी अंगड़ाई अंगड़ाई, मैं हवा भी लेने लगी अंगड़ाई अंगड़ाई, झरनों में भी बजने लगी शहनाई शहनाई, उड़ती खुशबू खुशबू उड़ती झूम के मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे हो। खुशबू छाई तेरी तेरी, सारे चमन में खुशबू छाई तेरी तेरी, मैं हूँ राही तू है मंजिल मेरी मेरी, तेरी राहें मेरी राहें एक है मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे, हर शय पे जवानी छाई रे मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे हो।
आज तुम कुछ कहने वाले थे ना? माँ जी से बात नहीं कर पाया। माँ जी से? कल बात करूंगा और शाम को खुशखबरी सुनाऊंगा। ओह, नमस्ते खन्ना साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपनी मम्मी से जाकर पूछना। माँ, खन्ना साहब ये पैसे क्यों दे रहे? सीता से तुम्हारा रिश्ता पक्का करके गए हैं। सीता? वो जब पैदा हुई थी तो तुम्हारे पिता ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। वो तो रहे नहीं, लेकिन सीता इस घर में दुल्हन बनकर आएगी तो इस घर के नसीब जाग उठेंगे। माँ, मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले तुमने मुझसे पूछना मुनासिब ना समझा कि मेरी मर्जी क्या है? तुम्हारी मर्जी मुझसे कब अलग थी जो आज पूछना पड़ता? ये मेरी जिंदगी का सवाल है माँ। और मैं तुम्हारी जिंदगी की दुश्मन तो नहीं? तुम्हारी शादी सीता ही से होगी। नहीं माँ, मैं जिस लड़की को जानता नहीं, जिसकी सूरत तक नहीं देखी, आखिर मैंने भी तो किसी को वचन दिया है। मैं रीता से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। राजेश, ये पहली बार है माँ कि मैं तुम्हारी कोई बात मानने से इनकार कर रहा हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। माँ, माँ, क्या हो गया तुझे? मुझे छोड़ दो। मेरी बात नहीं माननी तो मुझे वापस हिंदुस्तान भेज दो। मैं समझूं कि मैंने यहाँ आकर अपना पति ही नहीं, अपना बेटा भी खो दिया है। बोलो ना, नहीं बताओगे? ओ, मैं समझ गई, तुम मुझे मजाक कर रहे हो ना? तुम रोनी सूरत बनाकर कह दोगे रीटा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, यही ना? मैंने तुमसे नहीं, कुदरत ने हमसे मजाक किया है रीता। कुदरत ने? मेरे घर जाने से पहले माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया। अपनी जिंदगी, अपने वादों का वास्ता दिया, मगर बेअसर। माँ ना मानी, मेरी हर कोशिश बिल्कुल ही बेकार हो गई। वो वापस हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हो गई। और तुमने? चलो, डोली का टाइम हो गया है। चलो बहन, अपने घर चलो। पर
देश की बात है बहन, कुछ नहीं कर सका। आज से पति का घर तुम्हारा घर है। उसके सुख का ख्याल अपने जीवन से ज्यादा रखना। बहुत तो बड़ी शर्म आती है। हाँ जी, तो से शर्म आती। भैन जी काका कितने गया है? ये क्या करी हो सीता? मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, कोई देवता तो नहीं। वही सूरत, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो नहीं। ऐ भगवान, मेरे पाँव में क्यों सो गई थी सीता? पत्नी की जगह पति के चरणों में ही होती है। ये बातें मैं नहीं मानता। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं सीता। आज औरत मर्द की परछाई नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में बराबर की हिस्सेदार होती है, उसकी साथी होती है। Rajesh? Yes, sir. Congratulations on your marriage. Thank you, sir. Rajesh, आदमी को कभी कभी किस्मत के सामने झुकना पड़ता है। हिम्मत से काम लो। Yes, thank you, sir. जी जल्दी वापस आ जाना, देर मत करना। हाँ, जीती रहो बेटी, सुखी रहो। राजेश का ध्यान रखो। अच्छा बेटा, तुम चलो। अच्छा माँ जी, नमस्ते। सीता, ये क्या करी हो बंदर की तरह? वैसे मत करना, लोग देखने बुरा लगता है। बीवी को हाथ लगाने में क्या बुरा लगता है सीता? जो करना घर में। Hi, Rajesh. Haven't seen you for a long time, Tim. Neither have I.
You look nice. So does Amanda. Thank you very much. By the way, have you met my wife? देखो माँ जी, नमस्ते माँ जी। ये है टिम और How do you Amanda. do? Hello. I think we must go. Bye. Goodbye. Nice seeing you. Meeting your wife. बाय बाय. चलो अब यहाँ से. आती हूँ ना, आती हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी आती हूँ. ये क्या पागलपन कर रही मैं माँ जी को प्रणाम कर रही थी. माँ जी को देखा नहीं ऊपर? है? माँ जी हेलीकॉप्टर में नहीं, बोइंग में गई. गोइंग में गए थे तो क्या हुआ, गए तो थे. हाँ, और माँ जी को आने दो, मैं उनको बताऊंगी गैर मर्दों के साथ मुझे हाथ मिलाने को कहते थे. गैर मर्दों साथ नहीं मिलाऊंगी. सीता, कुदरत ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है. साथी बनने की कोशिश करो. अच्छा बाबा, अच्छा जो कहते हो वैसे करूंगी. देखो, मैं रजिया से कह दूंगा कि तुम्हें रहने सहने का ढंग सिखा दे. जैसे वो कहेगी वैसे करना. For God's sake, सीता, sit properly. हाँ, मेरा मतलब ठीक तरह से बैठो ना. हाँ मैं ठीक तरह से बैठूं. ठीक है. नहीं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए तुम्हें. देखो, ऐसे बैठो, उल्टा मुंह करके. ऐसे? हाँ. मेरे तो टांग टूट जाएंगे. नहीं, कोशिश करो. देखो कैसे बैठते हैं. हाँ, अच्छा अच्छा, मैं कर लूंगी. हाँ. क्या कर रही है? सारे मेरे कपड़ों पर गिरा दिया तुमने. सारी. हाँ, ऐसे सारी. रखो, रखो नीचे. देखो, ऐसे चाहती. ऐसे कप पकड़ के उंगली को ऐसे रखो. हाँ, ऐसे ऐसे. फिर तो भरतनाट्यम हो गया. भारतनाट्यम नहीं, ऐसे चाय पीना सीखो तुम. नहीं, एक. हाँ, नहीं ऐसे नहीं. फिर से उठाओ. सीता, तुमको बिस्किट खाना भी नहीं आता. मुंह बंद करके खाओ. ओ, ऐसे नहीं, मुंह बंद करके. देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे. उफ, कितनी गंदी हो तुम. जंगली बिल्कुल. तुमको तो हंसना भी नहीं आ रहा ठीक तरह से. मैं कैसे हंसते हैं? देखो, जरा आहिस्ता से हंसते हैं. ऐसे. हाँ. ऐसे? हाँ, एक बात और बताऊं तुमको सीता. हमेशा मुस्कुराती रहा करो. मर्दों को हंसमुख औरतें बहुत पसंद हैं. फिदा हो जाएगा तुम पे. रजिया, सीता तैयार है? हाँ भाईजान, तैयार है. जाइए अंदर. हाँ, जरा सीने पे हाथ रख के अंदर जाना. हिंदी उछल कर बाहर न गिर पड़े. फिर सीता को पहली बार तो नहीं देख रहा हूँ मैं. आज की सीता को आप तो क्या, जमाना पहली बार देखेगा. जाइए. नहीं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. क्या कहा? देखो ना, रजनी ने मुझे सब लाल नीला पीला कहते हैं. मुझे अच्छा नहीं लगता. पगली, आजकल मेकअप ऐसे ही करते हैं. नहीं, और देखो ना, ये साड़ी बिल्कुल इतनी पतली है. मैं आधी नंगी लग रही हूँ. फिर कैसे जाओगी गवारों की तरह कपड़े पहन के? हाँ, मैं गवार हूँ, लेकिन मैं बेशर्म तो नहीं हूँ कि आपकी दोस्त के सामने नंगी होकर जाऊंगी. सीता, मेरी बात मानो तो बहुत अच्छी लग रही हो. जाऊंगी. नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. सीता, मेरी बात मानो तो नहीं बहुत जाऊंगी, अच्छी नहीं लग रही जाऊंगी, हो. नहीं जाऊंगी. सीता, नहीं. राजेश अकेला क्यों चला गया? सीता, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती रजिया. सीता, नहीं बदलोगी तो जिंदगी भर रोती रहोगी. राजेश तुम्हारा शोहर है, उसको तुम्हारे साथ की जरूरत है. जिंदगी भर उनकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ. पूजा? सीता, क्या तुमने उसे पत्थर का बुत समझ रखा है? उसके सीने में जवान धड़कता दिल है, अरमान है, और वो उन्हें कैसे पूरा कर सकता है जब तक तुम एक साथी बनकर उसकी हर खुशी में उसका साथ न दोगी? उनकी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन
वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके काबिल ही नहीं। ये बात कि तुम उसके काबिल नहीं अगर राजेश भाई के दिल में भी आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और साथ ही उस बेचारे की भी। तो फिर तुम बताओ रजिया, मैं क्या करूं, क्या करूं? सीता, अपने आप को उस रंग में रंग लो जो तुम्हारे शोहर को पसंद है। कैसे? अच्छा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपने आप को मॉडर्न और सोसाइटी में घूमने फिरने के काबिल कैसे बनाया जाता है। सीखोगी? हाँ। अच्छा, मैं कल शाम को। अच्छा। कहती थी ऐसे चलना। बेशर्म कहीं की, लेकिन क्या करूं, चलना ही पड़ेगा। हाँ, बोलती थी जब वो घर आए तो बोलना गुड इवनिंग, ठीक है ना? फिर हाँ, हंस दिया करना। फिर हाँ, मौका देख के गा दिया करना। क्या करूं, गाना नहीं आता। मेरे यार, मेरे यार। अरे ये तो उनकी आवाज है। कैसे शाम तुम ठहर जाओ, जब मैं गाऊंगी तब देखना। जब मैं गाऊंगी। Hello, darling. How are you? Please come in. ये मैं लिखती हूँ। हाँ, Come in, please. मैं अभी चाय लाती हूँ।
ओ बाबा। अच्छा। सीता, तुम बहुत स्मार्ट हो गई हो ना? जी। देखें कितनी स्मार्ट हो गई। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? बाहर नहीं मेरे दोस्त, घर जा रहा हूं। चूजा बेबी चूजा, लाल पलंग पर चूजा,
सीता, पाप, ओह, तुम फिर वैसी की वैसी? मुझे क्या मालूम था कि आप ऑफिस से इतनी जल्दी आएंगे। कम करो सीता। मुझे क्या मालूम था कि आप ऑफिस से इतनी जल्दी आएंगे। ओह, तो अपने आप को बदलने का सिर्फ एक ड्रामा था ना, मुझे दिखाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप रजिया से पूछ लीजिए, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। सीता। हाँ माँ जी, मैं भी आई हूँ। सुनो, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी फिल्म आई है, रोमियो एंड जूलियट। आज शाम देखने चले? लेकिन वो तो अंग्रेजी में है, मेरी समझ में कहाँ आएगी? बिल्कुल अपनी हीर रांझा जैसी है। तो फिर जब हीर रांझा आएगी ना, तब वही देख लेंगे। Rogers, tomorrow dost नाराज, सब रिजाइन करेगा। क्यों सर? वो नीचे बार में उनसे जाकर पूछो। ओके सर। After fine, please. Thank you. सुना है कि आप सब मेरी बदसलूकी की वजह से नाराज हैं और फैक्ट्री से रिजाइन करना चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने ऐसी क्या हरकत की है? ठीक है, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप इस फैक्ट्री में काम कीजिए और मैं कहीं और ढूंढूंगा। राजेश, जब तुम अच्छे थे हमें तुमसे कोई शिकायत ना थी, लेकिन अब तुम बदल गए हो। पहले आप हमारे घर में आते थे, हमें अपने घर ले जाते थे और शाम को इकट्ठे डांस पे जाते थे। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ। Sorry friend, sorry you have changed. ना को पार्टी की, ना हम लोगों को अपनी बीवी से मिलाया। तुम समझते हम उसको उठाकर ले जाएंगे? रॉजर्स, यही सब अच्छा है। तुम्हारी माँ को अपने माँ समझते हैं, बीवी को बीवी समझेगा। सॉरी, बीवी को भाभी समझेगा। Thank God. न्यू ईयर पार्टी में सब आएगा, तुम अपने बीवी को लाना। But Mr. Bell, she... कोई बहाना नहीं चलेगा। Okay, I'll bring her along. Good luck. सीता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यार पार्टी में जाना है? लेकिन मैंने माँ जी से अभी तक पूछा भी नहीं। लो, पति के साथ बाहर जाने के लिए माँ जी से पूछने की क्या जरूरत है सीता? फिर मैंने कुछ खाना भी नहीं पकाया। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं कुछ बना लेता हूँ। वाह, पति खाना पकाएगा तो पत्नी को पाप नहीं चढ़ेगा? पत्नी को तब पाप चढ़ेगा अगर वो पति का कहना ना माने तो। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं कुछ जल्दी बना लेता हूँ। चलो। चलो सीता देवी, अब फिर मिल सका। Hello, how are you? Very nice to meet you. आप जल्दी जाइए ना, मैं खाना पकाती हूँ।
अच्छा आप चलिए, मैं खाना पकाती हूँ। बन गया है। अरे खीर और गुलाब जामुन इतनी जल्दी? चक्कर देखो सीता, जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। मजेदार है ना? हाँ बहुत स्वाद है। तो और एक खा लो नहीं प्लीज भाई, एक हमारे हाथ से खा लो। आप खाइए। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। शर्म आ रही है तुम्हें? जाओ सीता, माँ जी से कह दो हम पार्टी में जा रहे हैं। मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। कमाल है, गुरुद्वारे में भी अकेली नहीं जा सकती। जात पात दे भेद मिटाए, प्रेम दा सबक पढ़ाए। आप मेरे साथ आइए ना। ठीक है, मैं माँ जी को फोन कर लूंगा। Oh, hello. Come in. This is my wife, Sita. How do you do? Mrs. Bennett. Oh, dear. फिर सीखा क्यों? नहीं लेकिन एक डांस। लोग मुझे शर्मा दिया। चुप रहो। राजेश भाई, हाँ रज़िया, आपने सीता से क्या कहा? बेचारी सुबह से रो रही है। जिसकी किस्मत में खुद रोना और दूसरों को रुलाना लिखा हो, वो आकर कर भी कह सकती रज़िया। उसकी गलती माफ कर दीजिए। वो अपने आप को बदलने की कितनी कोशिश कर रही है। वो अपने आप को कभी नहीं बदल सकेगी। नहीं भाईजान, ऐसा मत कहिए। वो तो एक देवी है, आपके लिए अपनी जान तक दे सकती है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बदल नहीं सकती। कभी कभी सोचता हूँ, सूरत की तरह रीता और सीता की सीरत भी एक होती तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। सीता ना अपने आप को बदल सकेगी, ना हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकेंगे।
बनवास है तो ये बनवास मुझे भी मंजूर है। अरे यूं अचानक कैसे टपक पड़ी? चिट्ठी लिखी होती, टेलीफोन किया होता, मैं तुम्हें स्टेशन पे लेने आ जाता। अच्छा ये बताओ, राजेश क्यों नहीं आया? अंदर चलो भैया, मैं सब कुछ बता दूंगी तुमको। थैंक यू लव। सीता, बोलती क्यों नहीं? राजेश क्यों नहीं आया? मैं उनको बताकर नहीं आई। क्या? मैं वो घर छोड़ आई हूँ भैया। क्या? पति का घर छोड़ आई? हाँ छोड़ आई। वो मेरे साथ खुश नहीं थे। क्या खुश नहीं थे? तुम कैसी औरत हो जो अपने पति को खुश न रख सकी? हाँ मैं ही बुरी हूँ। वो भी यही कहते, तुम भी यही कहो। विलायत में रहकर भी अनपढ़ और गंवार हूँ और इसमें भी मेरा दोष है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सीता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अपने पति की खुशी का ख्याल रखना पत्नी का फर्ज है। मैं जानती हूँ मेरा फर्ज है, इसे पूरा नहीं कर सकी। मैं तुम्हें कल सुबह पहली गाड़ी से वहां ले जाऊंगा। नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप समझते नहीं, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती और जब तक मैं उनके साथ हूँ वो खुश नहीं रह सकते। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ रहोगी? मैं यहाँ रहूंगी। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी मैंने तुम्हें बता दिया था कि पति का घर ही तुम्हारा घर है। ये घर मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? डूब मरो। औरत का धर्म यही कहता है कि संसार छोड़ दे लेकिन पति का घर न छोड़े। अगर औरत का धर्म यही कहता है तो मैं यही करूंगी। चलिए। भाईजान, आप जानते हैं माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वैसे डॉक्टर अभी भी गया है। भाईजान, डॉक्टर के आने जाने से क्या होगा? मैं बता देती हूँ, अगर सीता वापस नहीं आई तो माँ जी कभी ठीक नहीं होगी। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था ना, उसे लेने के लिए भी नहीं जाऊंगा। आपने ठीक ही कहा, मुझ जैसी औरत को डूब मरना चाहिए। मैं यही करने जा रही हूँ। सीता! सीता! I'm very sorry for what happened last night, sir. No, आपसे हम कहा है। आपको? हमने हिंदुस्तानी लड़की को चूमा, उसने छापा मारा। अच्छा किया, हम उससे माफी मांगेंगे। वो कौन है? शायद वो अपने भाई के यहाँ चली गई। शायद? Go and bring her, Rogers. वो कौन अपने आप को कुछ करना ले। All right, खन्ना साहब, आप रो क्यों रहे हैं? बताते क्यों नहीं सीता कहाँ है? सीता कहाँ है ये तुम बताओ। मैंने अपनी बहन तुम्हारे हवाले की थी। लेकिन वो यहाँ आई थी ना? आई थी और वो चली गई। उसके चप्पल दरिया के किनारे से मिले थे। अब मेरी बहन की एक वो निशानी रह गई है। माँ?
माँ, 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 माँ। मेरा बेटा बैठा था। जी, वो उधर गया। ओह, थैंक यू। लाओ। खा लो विजय। सॉरी मैम, टेरिबली सॉरी। हेलो गिल। अरे जब से रीता गई है तुम दिखाई ही नहीं पड़ते। कैसे हो? ठीक हूँ भैया। कब तक यूं ही भटकते रहोगे? कहीं शादी वादी कर डालो। क्या बात है विजय, तुम्हें यहाँ भी अच्छा नहीं लगता? क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी। विजय, कश्ती में चलोगे?
Daddy, मेरी मम्मी. Daddy, she's my mommy. रीता, इसकी माँ दादी, ये मेरी मम्मी है ना? मेरी मम्मी हो? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ. मैं तुम्हारी मम्मी हूँ. ऐसे क्या देख रहे हो? तुम हाथी हाथ. Go and get it. Go on. रीता, जिस दिन विजय को पता चलेगा कि तुम उसकी मां नहीं हो, जानती हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? Don't worry. उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी मां नहीं हूं. मैंने 5 साल कैसे गुजारे तुम्हें बता दी, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया. इन 5 सालों में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका जिक्र कर सकूं. फिर भी वेल, यहाँ से जाने के बाद एयर होस्टेस की जॉब ले ली थी. सारी दुनिया घूमती रही, कभी यहाँ कभी वहाँ. और अब जो चीज सारी दुनिया में ना मिली, इस घर की 4 दीवारी में मिल गई है. अब मैं वो नौकरी छोड़ दूंगी. You heavy little bat. Come on, hit me. Come on, try to hit me. I would hit. शॉपिंग. हाउ यू? फाइन. ये मेरे मंगेतर है राजेश. अरे तुम हर बार के मंगेतर ही चेंज करती रहती हो. उस अंग्रेज का क्या हुआ? डोंट बी सिली. वो मेरा मंगेतर नहीं था, वो तो मेरा दोस्त था. लेकिन तुम यहाँ बच्चों की दुकान में क्या कर रही हो? मैंने कहा ना शॉपिंग. किसके लिए? विजय के लिए. विजय कौन? मम्मी का पेट था. अच्छा रीता, शाम को क्या कर रही हो? आज कल. कल? कुछ तो नहीं. क्यों? हमारे घर में बहुत जोर की पार्टी है, चलिए ना.
अच्छा लेकिन कोई बात नहीं, राजेश को साथ लेके आना। कल शाम को ओके जरूर आएंगे। हाँ भूलना नहीं। बाय बाय बाय। कम ऑन। कौन थे ये लोग? फ्रेंड्स। हेलो रीता। सुनो, आज जरा जल्दी घर आ जाना, याद है ना पार्टी जाना है। रीता आज मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगा। क्यों? तुम जानती हो आजकल ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है। लेकिन एक शाम ओवर टाइम नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक शाम तुम पार्टी में नहीं जाओगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन राजेश, मैंने उससे वादा किया था। अगर तुम अकेली जाना चाहती हो तो चली जाओ। Bye-bye. Thank you very much. Bye. Good night. In a hard day's night, and I've been. Hi. Hi. अरे आज पार्टी में बहुत मजा आया। तुम होती तो और भी मजा आता। सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैं नहीं जानता था कि तुम विजय को अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाओगी। विजय का ख्याल मुझे तुमसे ज्यादा है। उसे खाना खिलाकर सुलाकर गई थी। तुम्हारे लिए भी बनाकर गई थी। कहो तो गर्म करके ले आऊं। कोई जरूरत नहीं, मैंने आज ऑफिस में ही खा लिया। ओके, गुड नाइट। मम्मी सो जाओ। हाँ डार्लिंग, तुम भी सो जाओ। बड़ी खूबसूरत जिंदगी तू इसे संवार दे प्यार से, तेरे साथ है ये बहार भी, तू बहार में ही गुजार दे। बड़ी खूबसूरत जिंदगी। वो प्यास भी क्या प्यास है जो किसी तरह से न बुझ सके। वो प्यास भी क्या प्यास है जो किसी तरह से न बुझ सके। वो प्यार भी क्या प्यार है जो साथ रह के न मिल सके। बड़ी खूबसूरत जिंदगी। देखो ये कहती है रात भी मचले हुए जज्बात की है। दिल से दिल हो रहा भी फिर क्यों करार न मिल सके। बड़ी खूबसूरत हमें एक दूसरे के साथ बहुत दूर तक जाना है रीता। यूं लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मैं झगड़ा शुरू नहीं करती। तो क्या मैं करता हूँ? लो, हो गया ना शुरू। तो आओ वादा करेंगे फिर एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे।
कहो कि फिर मेरे साथ झगड़ा नहीं करोगी। मैं क्यों कहूँ, तुम भी कहो। चलो साथ साथ कहेंगे। हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। डार्लिंग। अच्छी तरह सफाई की। हाँ, हाथ दिखाओ, नाखून दिखाओ, उठाओ, कान के पीछे दिखाओ, और दांत साफ किए। टूथपेस्ट नहीं। टूथपेस्ट नहीं है? आओ। ये अब दांत साफ करो अच्छी तरह। Have you cleaned your teeth today? अगर ऐसा नाम हमें तो हम भी कर लेंगे। पापा, मम्मी को किसी दो। Naughty boy. Have a look here, Sam. Hey, what's here? Hi. Give me a hand. Hey. Both hands. Hi. Here's a lucky fellow. See you around. Bye-bye. Bye, Norman. अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अचानक मूड क्यों खराब हो गया? मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं है। उसमें क्या खराबी है? कुछ नहीं, मुझे पसंद नहीं है। Anyway, वो मेरा दोस्त है। You don't have to like him. Come on, Vijay. Come. रीता, अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही हो? नहीं, तुम राजेश को इतना चाहती हो, उसके बेटे को जान देती हो, वो दोनों तुम्हारा नाम लेके जीते हैं, तो शादी में देर किस बात की? देर? हाँ बोलो ना। कर लूंगी रजिया, कर लूंगी। मम्मी मम्मी, मैं भी करूँगा। क्या करोगी? शादी। पहले अपने बाप से तो क्या वो तो कर ले। हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है?
भाईजान सहेली को भाभी बनाने की सोच रहे हैं। आप लोग मिस्टर बेल के यहाँ जा रहे हैं शहर में? नहीं तो, और आप? हाँ, हम जा रहे हैं। मगर रीता तो कह रही थी कि मैं जो बात कहूंगा रीता उसे नहीं टालेगी। राजेश, क्या हुआ? चलो रीता, चलिए। अभी तो आए हैं। मुझे ये जगह पसंद है। तुम्ही तो लाए हो यहाँ। अब जाने के लिए भी मैं कह रहा हूँ रीता, जाओ चले। क्यों? मेरे सर में दर्द है। All right, let's go. Don't touch me.
तुम्हारे सर में दर्द है ना, ले लो, ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो फिर वो सर दर्द बहाना था ना? हाँ। क्यों? इसकी वजह तुम जानती हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, इसकी बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किसी और का होना होता तो 5 बरस काफी थे। मैं भी अपना घर बसा सकती थी, लेकिन वो जगह जो तुम्हारे जाने से खाली हो गई, मैंने उसे कभी भरना भी ना चाहा। क्या तुम समझते हो कि अब मैं पा लेने के बाद किसी और का ख्याल भी मेरे दिल में आ सकता है? मैं दिल के साथ साथ जिस्म की बात भी कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि तुम मुझसे इस किस्म का बेहद सवाल भी कर सकते हो। Yes, please sit down. Thank you. Roger, why did you leave the party last night? I had a headache. No. Rita saying Jagger here. I didn't my personal life, sir. I know. But you're like a son to me, Roger. हमारा वोल्वरहैम्पटन में एक ऑफिस है, तुम उधर चले जाओ। वहां जाने से क्या होगा सर? वो छोटी जगह है, ट्राई करो। Maybe you and Rita will be happier there. मैं सोचूंगा इसके बारे में। मम्मी देखो, क्या हो गया? अभी ठीक करती हूँ। ठीक है ना? मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। अभी ठहरो। क्या? रीता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। विजय, बेटे तुम बाहर खेलना। क्यों पापा? जैसे पापा कहते हैं वैसे करो, जाओ। रीता, शायद तुम जानती हो कि मिस्टर बेल का वुल्वरहैम्पटन में भी एक ऑफिस है। उन्हें वहां एक एक्सपीरियंस मैनेजर की जरूरत है। इससे भी बड़ा एक मकान है उनका वहां, जो हमें रहने के लिए मिलेगा। हम कल ही वहां चले जाएंगे। तुमने ये फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया। मुझसे सलाह किए बगैर? पत्नी अपने पति की जिंदगी में बराबर की हिस्सेदार होती है। जिस तरह वो अपने पति की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह पति को भी अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। और तुम मेरे होने वाले पति हो, मालिक नहीं। अपने आप को थोड़ा सा बदल डालो रीता। हाँ हाँ, अपने आप को बदल जाओ और सीता बन जाओ, यही ना? राजेश, जब तुम्हारे पास सीता थी तो तुमने इसे रीता बनाना चाहा। अब जब रीता है उसे सीता बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों राजेश, क्यों? मैंने वुल्वरहैम्पटन जाने का फैसला इसलिए किया रीता कि वहां हम दोनों की जिंदगी में दखल देने वाली कोई भी चीज ना होगी। और ये फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ है। मैं लंदन जैसी जगह छोड़कर वुल्वरहैम्पटन जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं विजय को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं, वहां उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे आने से पहले विजय का ख्याल कौन रखता था? अगर बाद में बैठ के रोना था तो उसे जाने क्यों दिया? रोक क्यों नहीं लिया उसे? मैं क्यों रोकूंगी उसको? क्यों, प्यार नहीं है तुम्हें उससे? क्या वो नहीं जानता कि मुझसे प्यार करती हूँ?
क्या वो जानता नहीं कि विजय के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती? वो जानबूझकर उसे ले गया है। वो समझता है कि मैं भागी भागी उसके पीछे जाऊंगी, लेकिन वो गलत समझता है। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। रीता, मेरी और यूसुफ की शादी को 7 बरस हो गए हैं। हमें तो अभी तक जी भर कर प्यार करने को भी वक्त नहीं मिला। तुम लोग झगड़े के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हो? रीता रीता, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके इसे जाया मत करो। ये तुम अपने भाईजान को क्यों नहीं समझाते हो? लो, आ गया मेरे भाईजान का फोन। हेलो राजेश। हेलो मामी। विजय, तुम कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? हाँ, और पापा कैसे हैं? पापा रोते थे। पापा रो रहे थे? क्यों? खाना नहीं खाया? मम्मी कम नाउ। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। नहीं, मैं ट्रेन में नहीं, मैं टैक्सी में आऊंगी जल्दी से। अच्छा, पापा से कह देना मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ओके विजय, बाय बाय डार्लिंग, बाय बाय। हेलो। हेलो पापा। हाँ विजय, क्या बात है बेटे? पापा, मम्मी इज कमिंग। मम्मी आ रही है? उसने फोन किया था। क्या बजे आ रही है बेटे? 5 बजे? चाय हमारे साथ पिएगी? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? केक लाने के लिए? ओके विजय, ओके, बाय बाय, बाय बाय। Has he hurt himself? It's okay. He's all right. क्या तुम्हारी माँ मुझ जैसे लगती है? बिल्कुल तुम जैसे लगती है। तुम कहाँ रहते हो? बेटा, मैं करती हूँ। तुम्हारी मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो दोनों शाम को आएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा? नहीं, मम्मी डैडी की फोटो देखो। अच्छा। देखो। दिखाओ। पहले आंखें बंद करो। ओ, अब आंखें खोलो। ये है मम्मी और ये है मेरे पापा। हाँ, और आगे देखो ना, ये है मम्मी और पापा। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? मम्मी अच्छी है ना? हाँ? क्या बात है? सुनो, तुम्हारे डैडी बहुत खुश हैं। बहुत। और तुम्हारे डैडी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। भगवान तुमको सुखी रखे। मैं चलती हूँ। मेरे
बेटे। Don't cry, तुम अच्छी हो। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी होती तो ये घर, मेरे पति और तुम मेरे बेटे। अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। सुखी रहो, जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अगर तकदीर मुझे उनके सामने फिर ले आए तो अंधेर हो जाएगा, एक बसता हुआ घर उजड़ जाएगा। अगर आज की शाम तुम्हारे नसीब तुम्हें कोई और रंग दिखाना चाहे, तुम भाग नहीं सकोगी सीता। आज की शाम हेलो विजय, मम्मी ने फिर फोन किया? अच्छा मैं भी आया। पापा आओ जी आओ। बेटे ऑफिस 20 मील दूर है, लेकिन मैं 5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, बाहर जाने के लिए तैयार है ना? आज की शाम हमारी जिंदगी की बेहतरीन शाम होगी। क्यों शाम सुहानी आई रे, क्यों शाम सुहानी आई रे, मेरे दिल पे उदासी छाई रे, मेरे यार मेरे यार। क्यों शाम सुहानी आई रे हो। Driver, please stop the car.
तुम सीता हो ना? मुझे छोड़ दीजिए। तुम झूठ बोलती हो। सीता? मैं सीता नहीं हूँ। नहीं, मैं सीता नहीं हूँ। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं हूँ। सीता, सीता, सीता। तो एक नर्स है, उसने मेरी जान बचाई थी। वो नर्सिंग होम में रहती है। तुम अपने कमरे जाओ बेटे, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। राजेश, मैं नहीं जानती थी कि तुम दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रहे होगे। मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। मैं भी चलूं? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ गया। ओह, मैं समझ गई। तुम आज शाम के लिए कुछ खास इंतजाम कर रहे होगे, है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ है। आज की शाम सुहानी होगी, है ना? रीता, तुम यहाँ नीचे बैठो, मैं अभी आ गया। थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। सीता हो, राजेश की पत्नी और विजय की माँ, और तुम वो देवी हो जिसने बिन माँ के बच्चे को माँ का प्यार दिया, मेरे पति के वीरान दिल को खुशियों से भर दिया। तुमने वो कर दिया बहन जो मैं एक पत्नी और माँ होकर नहीं कर सकी। अगर तुम सच्चे दिल से कह रही हो तो दोबारा उनके जीवन में आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो मर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक नर्स ने मुझे बचा लिया। और आज भी जब वो अचानक मेरे सामने आ गए थे, मैंने उसे कहा मैं सीता नहीं, लेकिन वो मैं बेहोश हो गई थी और मुझे यहाँ ले आए। अब राजेश घर में नहीं, तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हम दोनों में से एक को हमेशा के लिए जाना ही होगा। तुम्हें राजेश के आने तक ये फैसला कर लेना चाहिए था कि इस दुनिया में तुम रहोगी या मैं, ताकि फिर ये सवाल कभी ना उठे कि राजेश की पत्नी कौन है और विजय की माँ कौन। उनके लिए सब कुछ तुम ही हो रीता। वो दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। उनकी खुशी के लिए एक बार तो क्या, 1000 बार इस संसार से जाने के लिए तैयार हूं। तो बैठो, मैं अभी आती हूँ। झूठ है, उसका नाम सुधा नहीं सीता है। आज से 5 बरस पहले उसने खुदकशी करने की कोशिश की थी, शायद आपने उसे बचा लिया हो। आज अचानक मुझे अपने सामने देखकर वो बेहोश हो गई। आपको गलतफहमी हो रही है। अगर आप ठीक कहते हैं कि वो आपकी पत्नी है, तो वो आपको देखकर बेहोश क्यों हो जाती? क्योंकि वो मेरे सामने कभी नहीं आना चाहती थी। वो जानती थी कि जब तक हम दोनों साथ हैं, मैं कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए उसने खुदकशी करने की कोशिश की। तो आज उसे देखकर आपको कौन सी खुशी मिल गई है जो उसकी पूछताछ करने आ गए हैं? अब आपके पास सीता से अच्छी पत्नी है। आपका बेटा विजय उसे सगी माँ से बढ़कर समझता है। अब आपको ये जानने की क्या जरूरत है कि जो औरत आपको देखकर बेहोश हो गई वो सीता है या नहीं? मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी का फैसला होने से पहले राजेश आ जाए। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने ये जहर ना पिया तो मैं पी लूंगी।
ऊपर गई थी घर देखने, पसंद है। ओ तुम गलती से चाबी भूल गए थे। ऐसे शक करके क्यों देख रहे हो मुझे? आप तो खामखा घबरा गए थे। इन्होंने शायद नींद की गोली खा ली होगी। मैंने सीता को नींद की गोलियां इसलिए दी ताकि तुम्हारे आने से पहले वो इस घर से ना जा सके। मैं जा रही हूँ राजेश। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और विजय के बगैर शायद मैं जिंदा भी ना रह सकूं, लेकिन तुम दोनों पर मुझसे ज्यादा सीता का हक है। मुझे तुमसे सिर्फ एक शिकायत है राजेश। ना तो तुमने सीता को समझने की कोशिश की, ना मुझे। इसलिए हम दोनों में से किसी के साथ भी खुश ना रह सके। अब सीता को समझने की कोशिश करना, उसे खुश रखना राजेश। Yes? तुम्हारा बेटा स्टेशन को सुनो विजय, तुम अपने घर चले जाओ। मैं मम्मी, मम्मी। सुनो पोर्टर, इसको इसके पेरेंट्स के हवाले कर देना। इसके पिता का नाम है राजेश चोपड़ा। प्लीज। Don't leave me. विजय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक हो ना? विजय, माय विजय, तुम ठीक हो ना?
उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मम्मी 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 डोंट क्राई मम्मी, तुम अच्छी हो। जो जिसके नसीब में था वो उसे मिल गया। तेरी राहें मेरी राहें एक है मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे, हर शय पे जवानी छाई रे मेरे यार।